पावर ऑफ बिग ड्रीम्स। ये जो टाइटल है इसका, पावर ऑफ बिग ड्रीम्स, ये बहुत ही पावरफुल टाइटल है। बिग ड्रीम्स मतलब बड़े सपने। बड़े सपने अच्छा। देखने का या रखने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आती है। श्याम lived in a small town in बिहार। श्याम बिहार के एक छोटे से शहर में रहता था। ही वॉज अ टीचर। वह एक शिक्षक था। हु लव्ड रीडिंग इंग्लिश बुक्स। उसे क्या अच्छा लगता था? अंग्रेजी की किताबें पढ़ना, है ना। इन एडिशन टू बीइंग अ पैशनेट एडुकेटर, यानी वो एक पैशनेट एडुकेटर था। एडुकेटर का मतलब शिक्षाविद, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। वो एक पैशनेट एडुकेटर था, मतलब वो हमेशा पढ़ने पढ़ाने के बारे में ही सोचता था। तो इसके अलावा ही वॉज अ स्टोरी टेलर एट हार्ट। दिल से वो एक कथावाचक था। कहानियां कहना, कहानी के माध्यम से लोगों को समझाना उसे बहुत अच्छा लगता था। नॉट ओनली was he loved by his students but also respected by the entire village। उसे न सिर्फ उसके विद्यार्थी प्यार करते थे, बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जो है, उसे, जो उसका एरिया था, सारे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। वन डे श्याम रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस स्कूल इन दिल्ली। एक दिन क्या हुआ, दिल्ली के एक बड़े ही प्रतिष्ठित स्कूल से श्याम को एक जॉब ऑफर मिला पढ़ाने के लिए। ऑन द प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित होगा ना। प्रतिष्ठित, बहुत ही फेमस, प्रतिष्ठित, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, his parents wanted him to stay back and take care of their ancestral home। श्याम जाना तो चाहता था बड़े शहर में, बड़े से स्कूल में पढ़ाना, मगर इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, श्याम के पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स चाहते थे, वांटेड, चाहते थे कि वो वहीं रहे, गांव में ही रहे, और उनका भी देखभाल करे, और उनका जो पुश्तैनी घर है गांव का, उसका भी देखभाल वह कर सके। अनलाइक हिज देयर पेरेंट्स, इन देयर देयर एंसेस्ट्रल इन होम। एक्सटेंशनल हो मतलब पुश्तैनी घर। पुश्तैनी घर, यस, पुश्तैनी घर, एंसेस्ट्रल होम। ओके, सो मुझे फास्ट पढ़ना होगा, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। I ओके ओके see. सर। Close to home. Nevertheless, he considered the opportunity seriously. फिर भी उसने जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसे, उसको सीरियसली लिया। इन व्यू ऑफ हिज फैमिलीज इमोशनल अटैचमेंट टू द विलेज, ही हेजिटेटेड। अपने जो परिवार का जो इमोशनल अटैचमेंट था एक गांव से, उसको ध्यान में रखते हुए उसने हेजिटेट किया। वो जाए कि ना जाए, ऐसे दुविधा में वो पड़ा रहा। मीनवाइल, इसी बीच में, हिज बेस्ट फ्रेंड राधा, अ लाइब्रेरियन, उसकी जो एक, शाम की जो एक बेस्ट फ्रेंड थी राधा, जो एक लाइब्रेरियन भी थी, इनकरेज्ड हिम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उसका हिम्मत बढ़ाया श्याम का, कि भाई तुम्हें दुनिया देखना चाहिए, जाना चाहिए। मोरेवर, इसके अलावा, शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड ड्रीम टू टीच इन अ बिग सिटी। श्याम का बचपन का जो सपना था बड़े शहर में जाकर पढ़ाने का, ये बात राधा ने याद दिलाई श्याम को। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त, शी ऑफर टू हेल्प हिज पेरेंट्स इन हिज एब्सेंस। यह भी राधा ने कहा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखूंगी। हिज फादर फेल इल सडनली। अचानक श्याम के पिताजी बीमार पड़ गए। एंड ओइंग टू हिज कंडीशन, और उनके इस अवस्था के कारण, श्याम डिलेड हिज डिसीजन। श्याम का जो डिसीजन था बाहर जाने का, जो उसने देर कर दिया, क्योंकि पिताजी नहीं की कर तबीयत दिया। खराब हो गई थी। यस। इन द मीन टाइम, इसी बीच, he took up online classes and started teaching Delhi students remotely। इसी बीच में उसने क्या किया कि जो दिल्ली का स्टूडेंट था स्कूल का, उनको वो ऑनलाइन टीचिंग देने लगा, ऑनलाइन क्लासेस उनका लेने लगा। दैट इज टू से, यानी कि he was testing the waters before taking the final leap। ये बड़ा सुंदर लाइन है यहाँ पे, एक फ्रेज टाइप का है कि अ, बड़ी छलांग लगाने से पहले वह, ही वॉज टेस्टिंग द वाटर का मतलब वो जांच कर रहा था अपनी क्षमताओं को, दूर से ही, है ना। इन हम्म। अदर हम्म। वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ लाइफ्स। यानी कि वो इस तरीके से दोनों, जो लाइफ था ना उसका, वो अपना रूरल जो लाइफ था, यानी कि अपने घर को भी देखना,
और जो बाहर के बच्चे हैं, दूर के बच्चे हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स, उनको भी पढ़ाना, ये दोनों को बैलेंस कर रहा था इस तरीके से ऑनलाइन क्लास लेकर के। He told राधा, उसने राधा से कहा, I'll take the job provided that पापा gets better, कि मैं जॉब जो है ना वो कर लूंगा, यदि पापा की तबीयत अच्छी हो जाती है तो मैं जॉब करूंगा। एज ए consequence ऑफ हिज ऑनलाइन सक्सेस, सफलता जब मिल गई है ना, सफलता के परिणाम स्वरूप जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था श्याम, द डेली स्कूल ऑफर्ड हिम अ बेटर सैलरी। जो दिल्ली का स्कूल था, जो दूर से ही ऑनलाइन क्लास ले रहा था श्याम, अच्छी सैलरी वो प्रोवाइड करने लगा। सब्सिक्वेंटली इसके बाद ही अरेंज द फुल टाइम नर्स फॉर हिज फादर। अब कुछ पैसे आ गए तो एक फुल टाइम नर्स अपने पिताजी के लिए रख दिया। इवन दो हिज मदर वॉज स्टिल अनश्योर, शी स्माइल्ड एंड सेड, डू व्हाट्स राइट बेटा। हालांकि उनकी माता जी अभी भी श्योर नहीं थी कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए दिल्ली, मगर मुस्कुराया और कहा श्याम से कि डू व्हाट्स राइट बेटा, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो सही है तुम्हारे लिए वो करो। वेदर ही स्टेड और वेंट, अब चाहे वो यहाँ रहे या जाए, he knew there would be challenges, उसे पता था कि मुश्किलें तो आएंगी। Regardless of the comfort of home, he decided to move। अपने घर के जो आराम होता है ना, जो कंफर्ट होता है, उसके बावजूद उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को घर पे सबसे ज्यादा आराम मिलता है, मगर फिर भी उसने चैलेंज लेना स्वीकार किया और वो दिल्ली मूव कर गया। He reached Delhi as soon as his father recovered। जैसे ही उसके पिताजी अच्छे हुए, वो दिल्ली पहुंच गया। In contrast to his quiet village, the city was noisy and fast-paced। उसका जो जगह था, गांव था, जो छोटा शहर था, उसका लाइफस्टाइल की तुलना में जो शहर था यहाँ का, बहुत नॉइजी था, बहुत शोर शराबा हो हल्ला होता है बड़े शहरों में। ट्रैफिक और बहुत सी आवाजें, फेस्ट लाइफ होता है बहुत, लाइफ बहुत फास्ट होता है, हर लोग भागम भाग की दुनिया में रहते हैं। कोई बस पकड़ना चाहता है जॉब के लिए, कोई ट्रेन पकड़ना चाहता है, तो बहुत लाइफ बहुत तेज होता है यहाँ। नंदलेस फिर भी श्याम एडजस्टेड क्विकली, फिर भी श्याम ने बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लिया शहर के जीवन में। विद रिगार्ड टू हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट के संबंध में, ही वॉज अमेज्ड एट देयर क्यूरियोसिटी। वो उनकी जिज्ञासा पे बड़ा अचंभित था, चकित था कि ये बड़े जिज्ञासु विद्यार्थी हैं यहाँ के। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन चाइल्ड आस्क्ड हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एक बच्चे ने पूछा श्याम से कि अंग्रेजी का महत्व क्या है। He thought, उसने सोचा, these are the questions I was born to answer। यही सब सारे वो सवाल हैं जिसके लिए तो मैं पैदा हुआ। मतलब कि ये सारे उसके इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इसका आंसर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। Consequently, his passion grew। फलस्वरूप धीरे धीरे उसका जो पैशन था इंग्लिश के प्रति वो और बढ़ गया। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, he loved using storytelling to explain the importance of English in present era। यानी कि खास करके कहानियों के माध्यम से वो अपने विद्यार्थियों को समझाता था कि आज के वर्तमान समय में अंग्रेजी का क्या महत्व है। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स टीचिंग, ही स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। पढ़ाने के अलावा उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक वो उसका जो रीच है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो शमअप, संक्षेप में, श्याम डिडंट जस्ट फाइंड अ जॉब, ही फाउंड अ पर्पस। श्याम को न सिर्फ केवल एक जॉब मिली, बल्कि उसको जीने का उद्देश्य मिल गया। जो उसका पैशन था वो उसके लिए अब जीता था वो। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में, एवरी स्टेप, एवरी डिसीजन, एवरी कनेक्टर इन लाइफ हैड ब्राउट हिम हियर। यानी जो उसका पर्पस था, उद्देश्य था, वो उसका सारा डिसीजन, सारा जो जो स्टेप लिए उसने, वो सब कुछ कनेक्ट कर रहा था। जो भी जिंदगी को कनेक्ट करने वाली उसकी चीजें थी, वही उसको दिल्ली लेके आया था यहाँ पे। अदरवाइज, अन्यथा, ही वुड स्टिल बी स्टक वंडरिंग। अन्यथा वो कहीं इधर उधर ही भटकता रहता, अटका रहता। व्हाट इफ, अगर ऐसा नहीं होता तो। इवन इफ, भले ही लाइफ थ्रोस अनसर्टेनिटी एट यू, भले ही जीवन जो है ना आप पे बहुत सारी अनिश्चितताएं देता रहे, मुश्किलें देता रहे, श्याम ने सीखा, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन राइट योर ओन स्टोरी। जब तक आप खुद में विश्वास करते हैं, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं।
जस्ट एज इफ यू वर द हीरो ऑल अलोंग। ऐसा मान लो कि आप अपनी कहानी के हीरो खुद ही हैं। Thereafter, उसके बाद, his story became the inspiration for many other young teachers in rural India। और उसकी ये जो कहानी है वो जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल इंडिया के टीचर्स हैं, नए नए जो टीचर्स हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, एक इंस्पिरेशन बन गया। Notwithstanding all odds, Shyam proved that with courage and clarity, dreams do come true। सारी कठिनाइयों के बावजूद श्याम ने यह प्रूव कर दिया कि यदि आप में हिम्मत है और क्लैरिटी है, क्लियर विजन है, क्लियर गोल है कि क्या करना है लाइफ में, तो सपने सच भी होते हैं। तो फाइनली ये था कहानी और मोरल ऑफ द स्टोरी कि बड़े सपने देखिए, क्लियर विजन रखिए